संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। तीनों छुल्लक महाराज की इच्छा में गुरु जी 16/8/25 को जो मैंने जिज्ञासा की थी उसमें जो भाव गलत नहीं थे, भाव को गलत कर दिया जबरदस्ती। मैंने जिज्ञासा समाधान के स्टेज पर खड़ा हुआ था, प्रभु हमारे मन में जो शंका थी वो तो हम आपसे पूछते, उसका आप जवाब देते। आपने ध्यान नहीं दिया उस समय पे, और उसका बात का बतंगड़ कितना बना दिया। हमारी 50 साल की मेहनत का सब पानी फेर दिया साधु शक्ति साधु भक्ति पे। और क्या मिला इनके लिए? उसके बाद भी ठीक है, हमारे गुरुवर जब तक मेरी सांस है जब तक रहेंगे। अगर हमारे शब्दों में किसी को ठेस पहुंची हो तो अपने शब्द वापस लेता हूं। और हमारे लिए सभी साधु संत क्षमा करें। आचार्य श्री हमारे भगवान है, आचार्य श्री ने मेरे लिए आचार्य श्री 5 बार इतनी, अब क्या कहें महाराज जी, इतने अच्छे भाव से इतना वात्सल्य भाव हमारे लिए हमारे सागर में किसी को नहीं मिला जितना हमको मिला है। हमारी थोड़ी भाषा शैली खड़ी है, अतः सभी देशवासियों से, महिला पुरुष भाई बहनों से, बच्चों से क्षमा चाहता हूं। मेरा स्वयं का पर्चा लिखा हुआ था, मुझे किसी ने भेजा नहीं था लिखकर। हम ऐसे शब्दों का संकलन नहीं कर सकती, इसलिए लिख के लाना पड़ता है। मन वचन काज से पूर्वक क्षमा चाहता हूं। आगे आज महाराज श्री आप खुद कहें। बहुत अच्छा। देखो, मैं मात्र कल सबके सामने इनसे एक अपेक्षा की थी, यदि सच्ची मुनि भक्ति होगी तो मेरे इस संदेश से ही ये यहाँ आ जाएंगे। मैंने इनको बुलाया नहीं, मैं यही परीक्षा कर रहा था कि बुलाना पड़ेगा या बिना बुलाए आते। बुलाना पड़ने का अर्थ है कि अरेस्ट करना, और बिना बुलाए आने का अर्थ है कि समर्पण करना। तो मैंने इनको कुछ भी नहीं, जो संदेश मैंने माइक से दिया था, अपनी भावना व्यक्त थी और विश्वास व्यक्त किया था, क्योंकि मुझे इनकी भक्ति पर विश्वास है। ये वो शख्स हैं जो समस्त मुनियों के परम भक्तों में आते। इतनी समर्पण है कि पिछी कमंडल को ये नमस्कार कर लेते हैं। मुनियों के प्रति इनकी बहुत वयोवृद्ध हैं, बहुत पहले से हम इनको जानते हैं, और मुनियों के प्रति भक्ति इनकी है। उस दिन यदि मैं गौर से सुन लेता तो मैं वहीं तुरंत के रफे दफे कर देता, तुरंत ही मैं इनको टोक करके उसी समय क्षमा मंगवा लेता। लेकिन मेरा उपयोग दूसरी तरफ था, मैं भी इसको गौर नहीं किया, और इनकी टोन पर मैं, और सभा में कुछ हो रहा था उस तरफ मेरा उपयोग चला गया। और उस समय मेरी जो सभा में जो हरकत हो रही थी उसकी हंसी को देख करके मेरे लिए तो वह कई बार प्रश्नों में हो जाता। आपने देखा, आप लोग बोलते हो, हम छुल्लक जी से पूछते हैं क्या बोला इन्होंने, क्योंकि हमारा उपयोग कई स्थानों पर बढ़ सकता है, बटा रहता है। जो समाधान दे देते हैं उस पर भी उपयोग रहता है, कभी कुछ और छूट गया हो तो आपने देखा कि हम जिज्ञासा के बाद भी उसको फिर पूरा करते हैं। तो इन्होंने एक, तो ये सबसे बड़ी खुशी है। देखो, किसी से भी अपराध हो जाए तो उस अपराधी पर एकदम हमला ना बोल करके एक बार उसे आत्मीय मौका दिया जाए।
और उस आत्मीय मौका दे करके उसको देखा जाए, यदि वो आत्मीय मौका देने पर यदि अपने आप में समर्पित नहीं होता तो फिर अंतिम शब्द का साम दंड भेद नीति तो सब है ही, लेकिन पहले साम नीति हमारे शास्त्रों में कही, पहले साम नीति, फिर दंड नीति, फिर भेद नीति। तो पहली साम नीति का प्रयोग मैंने किया और मुझे खुशी है कि इन्होंने जिंदगी भर जो मुनि भक्ति की, आज उस मुनि भक्त का प्रमाण पत्र यहाँ दे दिया कि उन्होंने अपनी गलती को, एक वाक्य ऐसा निकल गया जो वाक्य मुझे भी अच्छा नहीं लगा कल महाराज के कहने पर जो मैंने सुना, और वो वाक्य वस्तुतः इनको भी अच्छा नहीं लगा। ये भी आत्मग्लानि से भरे हुए हैं कि कहाँ, क्यों, कैसे मेरे मुख से वो वाक्य निकल गया जो आज इनको उसको स्वयं ग्लानि है। इन्होंने खुद अपना जो जिज्ञासा समाधान में किया, इन्होंने खुद सुना, ऐसा बताया, और इनको खुद लगा कि आचार्य भगवान के प्रति मेरा ये शब्द क्यों निकल गया, कैसे निकल गया, कहाँ हमारा शब्दों का स्खलन हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, स्खलन हुआ, लेकिन गलती करना उतनी बड़ी बात नहीं होती जितनी गलती स्वीकार नहीं करना। सबसे बड़ा मायना होता है गलती करने के बाद एक छोटा सा प्रवचन का संदेश सुन करके, और ये अपनी इच्छा से, सहज भाव से यहाँ आ गए। मुझे खुशी है कि आपकी आत्मा इतनी पवित्र और निर्मल भाव थी, तभी आप इतने जल्दी आकर के और सारी सभा के सामने अपने शब्दों को वापस ले लिया। सभी लोगों से मेरा कहना है, तुम श्रावक हो, मुनियों की निंदा में मत पड़ो। मुनि से कुचित कदाचित हो जाए तो मुनि दिन रात साधना करता है, तपस्या करता है, सामायिक करता है। तुम लोग कैसे काटोगे ये पाप परमबंध? और मुनियों के निंदा और मुनियों की निंदा करके जो तुम लोग स्थिति करते हो, आजकल ये पैटर्न हो गया। किसी एक मुनि के, एक आचार्य के, एक साधु के भक्त बन करके सारे साधुओं के प्रति द्वेष भाव रख लेते हैं। किसी एक साधु महाराज के भक्त बन जाते हैं, फिर शेष साधुओं के प्रति लोगों को द्वेष भाव आ जाता है, उनकी निंदा का भाव आ जाता है, उनकी बुराई का भाव आता है। ये मुनि भक्त का लक्षण नहीं है कि एक साधु के पक्ष में होकर के शेष साधुओं की तुम बुराई करो। सारे संसार के लोगों से मेरा कहना है, आप भली एक साधु के प्रति समर्पित रहो, लेकिन शेष साधुओं के प्रति कम से कम अनादर भाव मत रखो, निंदा भाव मत रखो। उनके प्रति कम से कम ये भाव तो रखो कि वो कैसे भी हैं, दिगंबर मुद्रा में हैं, तो दिगंबर मुद्रा का कम से कम अपमान तो मत करो। ठीक है, आपको एक साधु के प्रति श्रद्धा है, लेकिन दूसरे साधु की निंदा नहीं, दूसरे साधु की बुराई नहीं, उसकी उपेक्षा नहीं। ऐसा करने से बहुत बड़ा फायदा है। और एक साधु के भक्त करके शेष साधुओं की बुराई करना, ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग करना कि ग्रस्त भी ग्रस्त के लिए नहीं करता, ग्रस्त भी अड़ोसी पड़ोसी में लड़ता है तो भी ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करता। जैसे आप लोग किसी एक साधु के भक्त बन करके दूसरे साधुओं के प्रति अशुभ शब्द करते हो। कल्पना करो भैया, यदि ये कर्म का उदय आएगा तो इसका क्या होगा। एक दुर्गंधा थी, एक जिसने एक मुनिराज के प्रति अशुभ शब्द बोला था, उनका अपमान किया था, कितने भाव तक उसे नाना प्रकार की निकृष्ट योनियों में भटकना पड़ा। एक बार के, मात्र एक बार किसी साधु के प्रति अभिनय का भाव किया, एक साधु के प्रति घृणा का भाव किया, द्वेष का भाव किया, परिणाम ये निकला कि कितने भवों तक सुगंध दशमी कथा पढ़ लेना, कैसे कैसे किन किन योनियों में गया, शरीर गलता रहा, सड़ता रहा, इधर इस पर्याय में आई तो शरीर से दुर्गंध निकलता था। तो अभी तुम हंसी मजाक में रह करके ये कर्म बांध लेते हो, कल के दिन ये कर्म उदय में आएगा
तो कैसे भोगोगे? ये दया मुझे आप लोगों के ऊपर आती है। इसलिए सभी लोगों से मेरा कहना है, साधु संतों के प्रति उंगली उठाने के पहले बहुत सोचो, बुराई करने के पहले सोचो। किसी भी साधु के भक्त रहो, लेकिन दूसरे साधुओं का, दूसरे संघ के साधुओं का या किसी अन्य साधु का, एक साधु, उन साधु का मन से, वचन से, काय से कभी अभिनय नहीं करना, बुरे भाव नहीं करना, द्वेष भाव नहीं करना। ऐसे मेरा संतोष जी से कहना है, हमेशा सावधान रहो। तुम मुनि भक्त हो और बहुत मुनि भक्ति तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी है। तुमने तो सागर में ऐसे ऐसे मुनियों को शरण दी, स्वागत किया, जो कि उनको कहीं वो नहीं मिला। तो ये कमेटी हमेशा सागर में कैसा भी साधु आ जाए, लेकिन संतोष पटना कमंडल लेकर हमेशा खड़ा रहता है। और ये कैसे स्खलन हुआ, मैं भी सुन के ताज्जुब हो गया। कोई पूर्व भाव का, कोई कर्म का उदय था तुम्हारा, जो तुमसे ये भूल हुई, और आज आपने भूल स्वीकार करके और दूसरा शब्द बहुत अच्छा बोला कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। 100 बार ले लो, आचार्य भगवान है। आचार्य विद्यासागर महाराज के प्रति तो छोटा भी कोई मन वचन काय से अपराध, यदि अपराध नहीं भी हुआ हो तो भी 100 बार उनके सामने क्षमा मांगने में हमें और आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। अपराध नहीं भी हुआ है, फिर भी पूज्य आचार्य महाराज के प्रति कोई अभिनय, कोई, क्योंकि वो तो अपने ऐसे भगवान थे, ऐसे उपकारी थे, जिनके उपकार को कभी अपन भूल नहीं सकते। उन्होंने जगत को क्या क्या नहीं दिया है। यदि पृथ्वी को कागज बना करके, मेरू को लेखनी बना करके, समुद्र को स्याही बनाया जाए, तो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के उपकारों को हम नहीं लिख पाएंगे। और खास तौर से बुंदेलखंड और खास तौर से सागर